इस पेड़ में तो कितने अच्छे आम लगे हुए हैं, एकदम ताजा पीले पीले। ऐसा करती हूँ, थोड़े से आम तोड़ लेती हूँ, अम्मा जी को भी जाके खिलाना है। अरे वाह, मैंने तो कितने सारे आम इकट्ठे कर लिए। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा और तोड़ लेती हूँ, इसका फिर ना आम रस बना के अम्मा जी को पिलाऊंगी। पीछे के आम भी बहुत अच्छे हैं, उधर से भी तोड़ लाती हूँ। अरे वाह, बड़ी माँ तो आम तोड़ रही हैं, और भी चोरी छुपे किसी और के पेड़ से। सुबह इनसे मैंने 10 रुपए मांगे थे, लेकिन इनके जेब से 10 रुपए भी नहीं निकला। अब देखती हूँ इनका क्या हाल होता है, लेकिन ऐसा क्या करूँ। एक काम करती हूँ, इन्होंने इतने मेहनत से तोड़े हैं ना ये आम, इसे ही छुपा देती हूँ। अरे मेरे आम कहाँ चले गए, यहीं पे तो रखे थे मैंने। हे भगवान, कितने मन से तोड़े थे मैंने आम, और सारे के सारे गायब हो गए। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, घर जाती हूँ, अम्मा जी इंतजार कर रही होंगी। अरे वाह, आज तो आम खाने में मजा ही आ जाएगा। बड़ी मम्मी को अच्छा उल्लू बनाया मैंने। ओह अच्छा, रिंकी तुमने मेरे आम चुराए। तुम्हें पता है ना, चोरी करना बुरी बात है। आप मुझे बात सिखाओ बांझिन। रिंकी, ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, सही तो कहा मैंने, बांझ हो आप, इसीलिए तो आपके एक भी बच्चे नहीं है। रिंकी, तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की। बड़ी मम्मी, आप मुझे मत सिखाओ। रिंकी, सुबह तुमने मुझसे पैसे मांगे थे ना, और मैंने नहीं दिए थे, इसी चीज का तुम मुझसे बदला ले रही हो ना। क्यों चुराए तुमने आम, और अब तुम मुझे बांझ कह रही हो। आप बांझ हो बड़ी मम्मी, इसीलिए बांझ कह रही हूँ। रिंकी, छोटी हो, छोटी की तरह रहो, चुपचाप अपने घर जाओ, और हाँ, हो सके तो अच्छी आदतें सीखो, ये बुरी बुरी आदतें आगे काम नहीं आएंगी। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे। दीदी, ओ दीदी। हाँ छोटी, आई। अरे छोटी बहू, आजा, बैठ बैठ। माफ कीजिए चाची जी, मैं बैठने नहीं आई हूँ। आ छोटी, बैठ। माफ करो दीदी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। ये बताओ तुमने रिंकी को क्यों मारा। छोटी, ये तू क्या बोल रही है, मैं क्यों रिंकी को मारूंगी। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है, उसके आंसू झूठ बोल रहे हैं। नहीं छोटी, मैंने रिंकी को नहीं मारा, मैंने तो बस उससे हल्का सा डांटा था। बस करो दीदी अपना ये झूठा प्यार, तुमने रिंकी को मारा ही है, तभी तो रिंकी इतना रो रही है, वरना मेरी बेटी इतना रोती नहीं है, उसके आंसू झूठ नहीं बोलते हैं दीदी। नहीं छोटी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने रिंकी को नहीं मारा। हाँ छोटी बहू, मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी बहू किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। बस करो चाची, एक बांझ औरत बच्चे का दुख क्या जानेगी। 7 साल हो गए इनकी शादी को, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ इससे। बड़ी आई बात करने वाली। बस करो छोटी बहू। चाची जी, आप तो शांत ही रहिए, अगर इनके बच्चे होते ना तो ये दूसरे के बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाती, दूसरे के बच्चों का आंसू ये देख के रह जा रही हैं, अगर इनका खुद का बच्चा होता तो। बस करो छोटी बहू, खबरदार जो मेरी बहू को बांझ कहा तो, अगर वो सिर गड़ा सुन रही है तो उसकी मजबूरी है, लेकिन खबरदार अगर मेरी बहू को बांझ कहा तो। आप किसका किसका मुंह बंद करवाएंगी चाची जी, दुनिया में मैं अकेली औरत नहीं हूँ जो इनको बांझ बोलती है, पूरी दुनिया इनको बांझ बोलती है। खबरदार जो किसी ने भी मेरी बहू को बांझ बोला, खबरदार जो किसी ने भी मेरी बहू के ऊपर उंगली उठाया, आप जानो और आपकी बहू जाने चाची जी। अच्छा, मैं जानू और मेरी बहू जाने, तो यहाँ तू खड़ी क्यों है, चली जाना मेरे घर से। मुझे भी आपके घर में रुकने का कोई शौक नहीं है, चलती हूँ मैं, राम राम। चल रिंकी। बहू तू रो मत, अम्मा जी आ जाने दीजिए इन्हें, आज मैं इनसे बात करके ही रहूंगी। क्या बात करेगी बहू। अम्मा जी, उन्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। बहू, वो नहीं मानेगा दूसरी शादी के लिए, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। ठीक अम्मा जी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे, इनसे और इस घर से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस घर को बच्चे के लिए तरसते हुए नहीं देख सकती, इस घर को चिराग के लिए तरसते हुए नहीं देख सकती, आपको पोते पोती के लिए तरसते हुए नहीं देख सकती, इनको अपने बच्चों के लिए तरसते हुए नहीं देख सकती। हाँ बहू, मैं भी समझती हूँ तेरी भावनाओं को, आने दीजिए, बात करती हूँ इनसे। बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और देखते हैं आगे क्या होता है। क्यों तुम जिद पे आ गई हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर क्यों रो रो के बुरा हाल कर रही हो अपना, क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है तुमने। मुझे नहीं पता, आपको दूसरी शादी करनी होगी। देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़ो, हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे, मान जाओ ना प्लीज। लेकिन देखिए, मैं आपको बाप बनते हुए देखना चाहती हूँ, आप कभी मेरे भरोसे बाप नहीं बन पाएंगे। देखिए, अगर आपने दूसरी शादी के लिए हामी नहीं भरी तो मैं खाना पीना सब बंद कर दूंगी। तुम ये कैसी जिद लेकर बैठ गई हो। देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप दूसरी शादी करेंगे या नहीं। अच्छा ठीक है, अगर तुम अपना पति बांटने के लिए तैयार हो तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है,
धीरे धीरे दिन बीतते हैं, धीरे धीरे हफ्ते बीतते हैं, धीरे धीरे महीने बीतते हैं और आखिरकार बहू ने अपने पति की दूसरी शादी कर ही दी। छोटी बहू, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी हमारी एक मजबूरी है, या यूं कहें ये किस्मत का खेल है। तुम घर में इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें हमें एक प्यारा सा पोता या प्यारी सी पोती देनी है। हाँ छोटी, इस घर ने बच्चे का बहुत इंतजार किया है। कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, जल्दी से इस घर को बच्चे की किलकारी से भर दो। जरूर दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये घर जल्दी से बच्चे की किलकारी से भर जाए। छोटी बहू, ध्यान रहे, इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान अपनी दीदी का ही रखना है। एक तुम्हारी दीदी ही है जिसकी वजह से तुम आज इस घर में आई हो। आप चिंता ना करें अम्मा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दीदी का ध्यान रख सकूं। अच्छा बहू, रस्में तो सारी हो गई। ऐसा करो, तुम छोटी बहू को और उसकी माँ को उनका कमरा दिखा दो। ठीक है अम्मा जी। छोटी, चलो मेरे साथ। जी दीदी। आप कमरे में नहीं गए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अपने कमरे में ही तो हूँ। आप भूल रहे हैं, आज आपकी सुहाग रात है। मैं नहीं कर सकता रमा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप उसके पास नहीं जाएंगे तो बच्चा कैसे आएगा? आप जाइए। रमा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे माफ करो। आपको मेरी कसम, आपको उसके पास तो जाना ही होगा। पास नहीं जाएंगे तो शादी करने का मतलब ही क्या? बच्चा कैसे आएगा? कम से कम बच्चा आने तक तो आपको उसके पास जाना ही होगा। रमा, तुम समझती क्यों नहीं? आपको मेरी कसम, जरा भी मुझसे प्यार करते हैं तो चले जाइए उसके पास। मीना, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये शादी मजबूरी में हुई है, जोर जबरदस्ती से हुई है। ये मत सोचना कि मैंने कभी तुम्हें कम प्यार दिया है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसकी जिद के आगे मैं कुछ न कर सका। जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। मुझे माफ करना मीना, अगर मैं तुम्हें प्यार ना दे सकूं तो। कोई बात नहीं जी, समय तो सबको लगता ही है। मीना, वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा रमा के साथ प्यार से, आदर से और सम्मान से रहोगी। कभी उसके साथ लड़ाई झगड़े ऐसा कोई दिन नहीं दिखाओगी उसको। जी, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी दीदी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ठीक है मीना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ, अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है बिटिया, चलती हूँ, अच्छे से रहना। अरे अम्मा, कुछ दिन और रुक जाइए, ये भी तो आप ही का घर है। अरे नहीं बेटा, आऊंगी कभी। कहते हैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं तो बेटी के ससुराल में ही रुक गई। ऐसा नहीं है अम्मा, आपकी बेटी का घर मतलब आपका घर, जब जी चाहे आ जाइएगा। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं जरूर आऊंगी। माँ, दीदी इतना जोर डाल रही है रुकने पे, तो रुक जाओ ना। देख नालायक, जो भी हुआ तेरी नादानी थी, लेकिन अब समझदारी से काम लेना, एक एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना। इन लोगों को ये पता ना चले कि तू पहले से ही 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन लोग को पता ना चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ नालायक, अपनी सौतन से बनाकर चलना, सब इसी के नाम पे है। ठीक है ना माँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था वैसे सौतन वाले घर में तुझे शादी करके भेजने का। इकलौती बेटी है तू मेरी, लेकिन तेरे कर्म ही ऐसे हैं, भगवान बचाए ऐसे औलाद से। माँ, माफ कर दो ना, जो हो गया सो हो गया। तूने तो मेरी नाक पूरी बिरादरी में कटवा दी है, अब बस यहाँ मेरी नाक बचा लेना। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ भी ना आ पाऊँ तेरे इस कर्म के चक्कर में। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों सौतने बहनों की तरह रहती हैं। और कुछ दिन बाद अचानक, दीदी खाने में क्या क्या बनाना है? खाने में दाल चावल बना लेते हैं, साथ में आलू गोभी की सब्जी और बैगन का भरता। ठीक है, तो मैं सब्जी काट लेती हूँ, आप चावल चढ़ा दो, उसके बाद मैं बैगन भून दूंगी। अच्छा ठीक है, पहले मैं ये बर्तन समेट लेती हूँ, उसके बाद चावल चढ़ा देती हूँ, तब तक तो सब्जी काट ले। ठीक है दीदी। ओ, 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 छोटी, क्या हुआ छोटी? तेरी तबीयत ठीक है छोटी? ओ, 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 छोटी रुक, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। ओ, 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 छोटी, क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी, बस अचानक से उल्टी आ गया। ठीक है, ऐसा कर, तू आराम कर, किचन का काम मैं संभाल लूंगी, तेरे लिए नींबू पानी लाती हूँ। तू यहाँ बैठ, आराम कर। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो दोनों जन? कुछ नहीं अम्मा जी, दीदी तो ऐसे ही परेशान हो रही है, वो जरा सी अचानक उल्टी हो गई थी मुझे। क्या छोटी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
हाँ छोटी, तेरी तबीयत शायद बहुत खराब है। ऐसा कर, तू डॉक्टर के पास हुआ। सुनिए, आप छोटी को डॉक्टर के पास ले जाइए। ठीक है, चलो रमा। डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों मीना, चलो ना हुआ डॉक्टर के पास। हाँ छोटी, जरूरत कैसे नहीं है, बिल्कुल जरूरत है तुझे डॉक्टर की। दीदी बधाई हो, आप बड़ी माँ बनने वाली हैं। वाह छोटी, क्या खबर सुनाई है तूने? शादी के 10 दिन बाद ही तू पेट से है। अम्मा जी, मिठाई बांटी है पूरे मोहल्ले में। अरे वाह, बधाई हो बहू, तेरी सुनी कोख भरी भरी हो गई, तेरी मांगी हुई मुराद पूरी हो गई। अजी सुनते हो, आप पापा बनने वाले हो। हाँ रमा, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई, तुम माँ बनने वाली हो। जुग जुग जियो छोटी, देखो तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक है। हाँ दीदी, वो तो है। आपके आने से घर में कितनी रौनक है। आपको देखे कभी या अपने घर को देखे हम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन। मैं अभी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट कर आती हूँ। सुनिए, आप जाइए और जाकर छोटी के लिए तोहफे खरीद कर लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जाकर आया। मन तो करता है तुम्हें मार दूं रमा, लेकिन क्या करूं, तिजोरी की चाबी भी तुम हो और मेरे पति का प्यार भी। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती ना, तो कभी ऐसे इंसान से शादी नहीं करती जो पहले से शादीशुदा होता। ऊपर से दूसरी बीवी के बाद भी पहली बीवी से ही चिपका रहता है। जब बच्चा हो जाएगा तो सीधा बोल दूंगी कि बच्चा 7 महीने में हुआ है। जब तक प्रेग्नेंट हूँ तब तक चुप रहती हूँ। वैसे भी जब बच्चा हो जाएगा तो ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये तिजोरी और ये लोग सब मेरे होंगे। और जब सब मेरा होगा तो ये तीनों लोगों को घर से धक्के मार के निकाल दूं, खास तौर पे इस रमा को।